अरे बेटा, तुम्हें लड़की पसंद है ना? माँ, आप लोग को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अरे बेटा, हम लोग को तो पसंद है, लेकिन रहना है तुम्हें उसके साथ जीवन भर, तो तुम्हें ना पसंद करना होगा। हम लोग तो हर लड़की को पसंद ही कर लेते हैं। अरे क्या माँ, तुम लोग को इतना खराब पसंद नहीं है। तुम लोग जो पसंद की है, मुझे तो अच्छी लगी लड़की। वाह देवर जी, जब मैं वहाँ पूछी आपसे तो आप तो नीचे सर कर लिए थे। मुझे आपने वहाँ बताया नहीं, और यहाँ आप बता रहे हैं। भाभी, हर जगह मुझे आप छेड़ती ही रहती हैं। चलिए कोई बात नहीं देवर जी, मैं नहीं छेड़ूंगी आपको। लेकिन एक बात बताइए कि आपने यहाँ इस शहर में अपना ट्रांसफर क्यों करवा लिया? भाभी, मेरा पूरा परिवार इसी शहर में रहता है, तो मैं भला उतना दूर कैसे रहूंगा उसके साथ। तो इसीलिए मैंने यहाँ ट्रांसफर करवा लिया कि शायद उसे परिवार में अच्छा लगेगा। चलिए अच्छा है, हमारी देवरानी हमारे जैसे ही है। हमारी तो बहुत अच्छी चलेगी उसके साथ। अरे बहू। हाँ माँ जी। अरे तुम्हारा देवर कब से भूखे प्यासे बैठा है, जाकर के चाय पानी तो लेकर आ। जी माँ जी, अभी लाई। ये बहू भी ना। अरे माँ, जाने दो ना। भाभी इस तरह से बातें करती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेटा भगवान करे कि मेरा ऐसा ही हंसता खिलता मेरा घर परिवार हो। मैं तो हमेशा यही भगवान से मनाती हूँ बेटा। पहली बार माँ जी को इतना ताल पर नाचते देख रही हूँ। बुआ जी, और माँ जी को थोड़ा नचाइए। आज ही तो लग रहे हैं कि हाँ, लड़का की माँ है। अरे बहू, तू भी तो लड़के की भाभी हो, तू कब नाचेगी? अरे बुआ जी, जरूर मैं नाचूंगी। मोहल्ले वाले को भी तो पता चले हमारे देवर जी की शादी हो रही है। लाखों में एक है हमारी देवरानी। अरे बहू, तो बोल क्यों रही है? चलो साथ के साथ तू भी थोड़ा नाच लो। हाँ हाँ बुआ जी, चलिए चलिए, मैं भी आती हूँ। अरे काजल, हाँ बोलिए। अरे हलवाई वाला का नंबर मुझे नहीं मिल रहा है, वो नंबर दो ना प्लीज। अरे बहू जल्दी करो ना। बुआ जी, बस मैं 5 मिनट में आई। इनको हलवाई वाले को नंबर दे देती हूँ। ठीक है बहू, जल्दी आ, तभी तो लगेगा कि हाँ तुम्हारे देवर जी की शादी है। अभी हल्दी वाली रस्म करनी बाकी है बहू। हाँ बुआ जी, अभी आई। ये तो अभी भी सो रही है। नेहा, उठो। सुबह के 7 बज रहे हैं। अरे यार नेहा, उठ जाओ ना। सब लोग तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे होंगे। अरे नेहा, सुन रही हो या नहीं? माँ ने कहा था आज बहुत सारी रस्में करनी होगी। नेहा। क्या है रोहित, मुझे थोड़ा सोने दो ना, मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, बस 5 मिनट, मैं तैयार होने जा रहा हूँ, तू जल्दी उठ जाना। क्या बोल रहे थे माँ जी आप? अरे बहू, छोटी बहू को उठा लेती ना, आज बहुत सारे रस्में करनी है। ए देखिए माँ जी, देवर जी तो उठ गए हैं। देवर जी, हमारी देवरानी तैयार हुई या नहीं है? मीठा बनाने की रस्म करनी है देवर जी। भाभी, शायद थकान ज्यादा हो गई है उसे, अभी उठी नहीं है भाभी वो। फिर देवर जी, सारे मेहमान बैठे हुए हैं नई दुल्हन की इस रस्म के लिए। अभी तक तो फिलहाल मैं सारे मेहमान को नाश्ता करवा दी हूँ, लेकिन बहू के हाथ से मीठा खाना है, इसीलिए सब बैठे हुए हैं। ठीक है भाभी, आप देख लीजिए ना। ठीक है देवर जी, मैं देख लेती हूँ। माँ जी, मैं मेहमानों को देख करके आती हूँ। अब नाश्ता कर ली होंगे तो चाय बना देती हूँ। हाँ बहू, जा जा चाय बना ले, और हाँ मेरे लिए भी एक कप ले आना। जी माँ जी। मैं क्या करूँ, ये देवरानी जी तो अभी भी नहीं उठी है, दोपहर हो गए हैं। अरे बहू। हाँ माँ जी। आधे मेहमान तो चले गए, आधे अभी बैठे हुए हैं बहू, वो छोटी बहू के खीर के रस्म के लिए। लेकिन छोटी बहू है कि अभी तक उठ करके आई नहीं है। माँ जी, मैं वही तो सोच रही हूँ कि दोपहर होने को आई, अभी तक ये छोटी आई नहीं है। इतना सुबह सुबह उठना पड़ा। अरे बहू उठ गई, चलो खीर बना लो। तुम्हारी आज पहली रसोई है ना बहू, मीठा तो तुम्हारे हाथों से ही बनेगा ना। पर माँ जी, मुझे नहीं आता है खीर बनाने। कोई बात नहीं नेहा, मैं बना देती हूँ। बस तो खीर में ना थोड़ा चम्मच घुमा देना, रस्म तो पूरी हो जाएगी ना। ठीक है दीदी, आप जब बोल रहे हैं तो मैं कर दूंगी। ठीक है नेहा, तुम्हारी नींद तो टूटी हुई ना अच्छी से, चाय तो तूने पी ना। दीदी, भला मेरी चाय से थोड़ी ना नींद खुलने वाली है। अच्छा ठीक है, बाद में सो लेना। चलो मैं अभी खीर बना रही हूँ, थोड़ा ड्राई फ्रूट काट देना और चम्मच से हिला देना, ठीक है? दीदी, ड्राई फ्रूट तो मेरे से नहीं कटेगा, क्योंकि मेरे नेल खराब हो जाएंगे। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो चम्मच ही घुमा देना खीर में। अब जब इतना बोल रहे हैं तो मैं कर दूंगी, और क्या। वाह बहू, खीर तो तूने बहुत ही लाजवाब बनाई थी। हाँ बहू, बहुत ही टेस्टी खीर था। अरे बुआ जी, मामी जी, हमारी नेहा है ही इतनी प्यारी कि वो कुछ भी बनाएगी ना तो टेस्टी ही लगेगा। हाँ बहू, वो तो बात है। मैंने भी नई बहू के हाथ का खीरी चखी, इतनी टेस्टी थी ना कि मैं क्या बोलूं। अच्छा बहू, वो तुम्हारी अब अगली रस्म है बक्सा खुलाई की, तो सबसे पहले बहू अपनी जेठानी के
सब मेरी पसंद की है, इसमें से तो एक भी साड़ी मैं किसी को नहीं देने वाली हूँ। अरे आप लोग भी शौक इतनी जल्दी हो गए? ये नेहा मजाक कर रही थी आप लोग से, है ना नेहा? मजाक भला मैं क्यों करूंगी? वो बक्से में सारी मेरी ब्रांडेड साड़ियां हैं, मैं भला किसी को क्यों देने लगूं? अरे बहू है या महारानी, ससुराल में भला ऐसे कोई बोलता है? अरे बेटा कोई बात नहीं, अभी नई है, सब धीरे धीरे सीख जाएगी। अभी तो इसे बहुत सारे रस्म रिवाज नहीं पता होंगे, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी नई नई ये बहू है, इसे क्या पता है कि रिश्ता नाता क्या होता है। अभी इसे टाइम लगेगा, अभी इसकी उम्र भी नहीं ज्यादा है भाभी। हाँ दीदी आप सही बोल रहे हैं, अभी ये नई नई है, इसे हम लोग को समझने में, घर के रीति रिवाज सीखने में समय तो लगेगा ही। हाँ तो और क्या भाभी, आप समझते हैं लेकिन लेट से समझते हैं आप, धीरे धीरे सब सीख जाएगी आपकी बहू। नेहा को आए हुए इस घर में 3 महीना हो गया, लेकिन ये तो कोई भी काम नहीं करती है, रसोई आज भी मैं ही संभाल रही हूँ। राहुल जी, हाँ नेहा बोलो। आप तो जॉब दूसरी शहर में करते थे ना, इतने दिन हो गए मेरे यहाँ आए हुए, आप यहीं से जॉब कर रहे हैं, क्या बात है? अरे नेहा तुम्हें पता नहीं होगा, मैं अपना जॉब यही ट्रांसफर करवा लिया हूँ ताकि मैं तुम्हें और अपने परिवार को बराबर टाइम दे सकूं। क्या? अरे हाँ नेहा, मुझे वैसे भी बहुत लेट हो रहा है आज ऑफिस जाने में, चलो शाम को मिलता हूँ, बाय। ये क्या, मैं तो सपने देख करके आई थी कि ये दूसरे शहर में जॉब करते हैं, तो इनके साथ अलग फ्लैट लेकर के मॉडर्न लाइफ बिताऊंगी, सुबह सुबह कॉफी मग लेकर बालकनी में खड़ी होंगी और शाम को किसी मॉल की चमचमाती रोशनी में बिताऊंगी। लेकिन ये जॉइंट फैमिली, एक ही छत के नीचे इतने सारे लोग, इतने सारी रस्में, इतने सारे नियम, मैं तो यहाँ कैद होकर नहीं रह सकती। नेहा को हमारे घर में आए हुए इतने दिन हो गए, लेकिन इसे तो ना किचन में दिलचस्पी है, ना ही घर के किसी काम में दिलचस्पी है। अगर सुबह 10 बजे तक सो करके उठती नहीं है तो दरवाजा अगर मैं खटखटा देती हूँ तो उसमें वैसे ही गुस्सा होने लगती है। अरे नेहा दरवाजा खोलो ना, शाम हो गई है, कब तक अपने रूम में बैठी रहेगी? उफ, लोग अपनी लाइफ में दूसरों को थोड़ा स्पेस क्यों नहीं देते हैं? हर समय सर पर सवार ही रहते हैं। अरे दीदी मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो आप मेरे हमेशा दरवाजा खटखटाते रहते हैं? मुझे जब मन करेगा तो बाहर आ जाऊंगी ना। अब मैं क्या करूँ, बोल बोल करके तो मैं थक गई, उठती ही नहीं है। बहू दो ना, कुछ काम है तो मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं कर रही हूँ ना। अरे नहीं बहू, मुझे भी पता है इतने सारे लोग हैं और तू अकेले काम करते रहती है, तुम अकेले इतना सारा कैसे कर पाएगी? दो, मैं कर देती हूँ, और बच्चे लोग को स्कूल के लिए रेडी भी तो करनी है ना। माँ जी आप ऐसा कीजिए, बच्चे लोग को ना नहलाकर उसको ड्रेस पहना दीजिए, बाकी मैं टिफिन ये सब बच्चे लोग को तैयार कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है बहू, जाओ जल्दी काम कर लो। माँ जी। हाँ बहू। आप दवाइयाँ ले रही हैं या नहीं अपनी शुगर और बीपी की? अरे बहू देखो ना, मैं भूल ही गई, शायद दवाई है बची हुई है नहीं। माँ जी मेरे पास ज्यादा नखरे मत कीजिए, सारी दवाइयाँ मैं आपका एक्स्ट्रा ला कर रख देती हूँ, अभी मैं देख करके आ रही हूँ। ने 2 दिन से दवाइयाँ आपने खाया नहीं है और फिर तुरंत तबीयत खराब होगी तो फिर क्या होगा माँ जी, मैं किधर किधर संभालूंगी? अरे बहू हो जाती है गलती, चल दे दे दवाइयाँ, मैं खा लेती हूँ, तू ना मेरी माँ मत बन ज्यादा। ठीक है माँ जी, अभी लेकर आई। ये किसका फोन आने लगा? अरे सालू तुम कितने दिन बाद फोन की? अरे यार मैं तो फोन कर भी देती हूँ, तू बता तू कितना फोन करती है मेरे पास? लगता है कि तुम शादी के बाद हम लोग सबको भूल ही गई हो। अरे नहीं नहीं यार, ऐसा कभी हो सकता है कि मैं और तुम लोग को भूलो? तो तुम्हें तो फोन करना चाहिए था ना। चल कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गए यार, तुम्हारी शादी भी हो गई है, शादी का पार्टी कब दे रही है तुम? अरे यार मायके आऊंगी तो मैं जरूर दूंगी। अरे क्या मायके मायके बोल रही है, ज्यादा दूरी पर थोड़ी ना तेरा मायके है। ऐसा करती हूँ, होटल है ना तुम्हारे ससुराल के नजदीक में, वही हम लोग आते हैं, वही चलो पार्टी करते हैं हम लोग। अरे हाँ यार बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, मुझे भी घर में बहुत बोरियत फील हो रही थी, हाँ जाओ पार्टी करते हैं। हाँ हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ, और हाँ और भी फ्रेंड है ना, उन लोग को भी मैं इनवाइट कर देती हूँ। अरे हाँ यार सबको इनवाइट करके ले आ। तो चल तुम्हारी तरफ से पार्टी ना? अरे हाँ बेशक मेरे तरफ से पार्टी। चलो पहली पार्टी है तो मैं सोच रही हूँ कि क्या वो लोग को खर्चा करूँ, क्या खिलाऊं। होटल जाऊंगी तो वही डिसाइड कर लूंगी, घर से क्या डिसाइड करूं। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू कहीं दिख नहीं रही है, तुझे पता है कि कहाँ गई है? पता नहीं माँ जी, मैंने भी नहीं देखा उसे। अरे बहू तो उसे बताकर जाना चाहिए ना, टेंशन हो जाती है। ऐसा कर बहू, उसके पास फोन लगा कर देख कहाँ है वो। ठीक है माँ जी, फोन मेरे कमरे में है, मैं फोन लेकर आती हूँ। अरे बहू कहाँ से आ रही है
और इतने सारे बैग में तो मुझे तो लग रहा है ऐसा कि ड्रेस तू लाई है। और वैसे भी अभी तो तुम्हारे पास ड्रेस बहुत सारी है, रखने की तो जगह भी नहीं होगी बहू, तो फिर इतना क्यों लेकर के आती है? क्यों इतना खर्चे करती हो? माँ जी, मैं अपने पैसों से खरीदती हूँ, आपको इतना तकलीफ क्यों होती है? और कपड़ों का क्या है, फैशन तो रोज बदलता है ना। मुझे नए फैशन की कपड़ों की जरूरत थी तो मैंने खरीद ली। बहू, जरूरत है और दिखावे में फर्क होता है। आए दिन तुम ढेरों कपड़े खरीद कर ले आती हो सिर्फ दिखावे के लिए। मैंने तो बड़ी बहू को भी यही समझा रखा है, पैसों को जरूरत के हिसाब से खर्च किए जाना चाहिए। और यही बात मैं तुझे समझा रही हूँ। जब आज तक मेरे मायके वालों ने नहीं टोका है तो आप कौन होती है मुझे रोकने वाली? नहीं नेहा, ऐसा नहीं कहते हैं। माँ जी जो भी कहती है हमारे भले के लिए कहती है। उनका अनुभव, उनका नजर दोनों हमसे कहीं आगे है। हाँ हाँ, आप ही तो हैं माँ जी की चहेती। हर बार आप ही की मिसाल दी जाती है। आपको सब आता है ना, सब समझ है ना। और मुझे तो बिल्कुल अकल ही नहीं है, मैं जानती हूँ। आप ही सब सिखाती है माँ जी को। आप ही उनके कान में मेरे खिलाफ भड़काते रहती है, तभी तो हर बात में मुझे टोकते रहती है। आ गए आप। हर बार मुझे टोका जाता है। इस घर में जरा सा भी मैं कुछ पहन लेना या कुछ खरीद लेना तो घर सर पे उठा लेते हैं सब। मेरी खुद की मर्जी कोई मायने ही नहीं रखती। नेहा, माँ ने जो कहा वो गलत नहीं था। उन्होंने तो बस यही कहा ना कि पैसों की कदर करो। अगर बड़े किसी बात को समझा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। भाभी को देखो, उन्हें 5 साल हो गए हैं इस घर में, लेकिन उन्होंने कभी भी बेवजह खर्च नहीं किए। हमेशा घर को ध्यान रख करके ही फैसले लिए हैं। यही सुनने को बाकी था। जब देखो तो भाभी भाभी भाभी, बड़ी भाभी ये, बड़ी भाभी हो। मैं तो थक गई हूँ। हर बार मुझे दीदी से कंपेयर क्यों किया जाता है? मैं वैसी नहीं हूँ ना, और ना मैं बनूंगी। मुझे अपनी जिंदगी चाहिए, इस घर की गुलामी नहीं करनी है मुझे। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो यहाँ बहस और झगड़े का रूप धारण कर लेगी। छोटी बहू, इधर आओ जरा। हाँ बोलिए। बहू, तुम्हारे चचा ससुर और चाची जी आ रहे हैं और वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। खाना तैयार करना है बहू। बड़ी बहू अकेली है, रसोई में जरा उसका हाथ बटा दो। तुम दोनों मिलकर जल्दी निपटा लोगे काम। लगता है बहू अपने कमरे में चली गई। अरे बहू, कहीं जा रही है क्या तुम? अभी तो मेहमान बस आते ही होंगे बहू। हाँ माँ जी, आज मेरी किटी पार्टी है, ये पहले से ही प्लान था। देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे बहू, ये बहू तो चली गई। जाकर बड़ी बहू को देखती हूँ, क्या उसे मदद चाहिए। अब अकेली कितना करेगी बेचारी। माँ जी, सारे मेहमान भी आकर चले गए, लेकिन ये नेहा अभी तक नहीं आई है। अब बोल रहे थे ना कि किटी पार्टी में गई है। अरे तुम्हें क्या बोलूं बहू। नेहा, क्या हुआ? घर में मेहमान आए हुए थे और तुम कहाँ गायब थी? मेरी किटी पार्टी थी, और वैसे भी मेहमानों के आने से पहले मुझसे पूछा तो नहीं गया था। नेहा, ये घर तुम्हारा भी है, कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं तुम्हारी? माँ और भाभी दिन भर रसोई में खटते रहती है और तुम किटी पार्टी में। हाँ तो मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक है, अपने हिसाब से। मैं अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी को। थक चुकी हूँ मैं इस रोज रोज की टोका टाकी से। आज तो मेरी बात कान खोल करके सुन लो रोहित, मैं इस घर में अब नहीं रहूंगी। या तो तुम अलग घर लो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। समझती क्या हो तुम अपने आप को? क्या तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता? तो रहो ना, शौक से रहो अपने इस परिवार के साथ। रोहित, गुस्से में तू कुछ मत बोल। अगर नेहा को इस घर में रहना मुश्किल लग रहा है तो शायद तुम्हें अलग रहने के बारे में सोचना चाहिए। झगड़ा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है रोहित। भैया, माँ और आप सब, मैं कैसे? माँ को मैं संभाल लूंगा, तू नेहा से बात कर शांति से। देख रोहित, रिश्ता पत्नी से भी निभाना है और परिवार से भी, मगर ये रोज रोज की तकरार से तू ही पिसता चला जा रहा है। अगर नेहा इस घर में खुश नहीं है तो तुम दोनों अलग रहो, वो चैन से रहेगी और तू भी सुकून से जी पाएगा। मैं कैसे करूं? माँ का प्यार, भैया का साथ, माँ सम्मान, भाभी का प्यार, इस घर की मिट्टी सब छोड़कर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। बेटा, नेहा बहू का खुशी का ख्याल रख, हम तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हाँ रोहित, तू फालतू में परिवार और पत्नी के बीच में पिसता जा रहा है। तू जॉब करेगा कि ये सब डेली डेली का दिमाग में तकलीफ डालेगा। मैं तो यही बोलूंगा कि तू नेहा को लेकर के कहीं अलग जाकर के सेट हो जा। बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई बिल्कुल सही बोल रहा है, समझ ना बेटा। ठीक है माँ,
आप लोग जैसा बोलते हो वैसा ही मैं करूंगा। माँ, तू उदास मत हो। अगर तू उदास हो जाएगी तो रोहित यहाँ से जा नहीं पाएगा और वो लोग दोनों को घर परिवार सुखी नहीं रहेगा। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बोल रहा है तू। चलो, इतना कुछ करने के बाद मैं जैसा चाहती थी वैसा ही हो गया। अब बिना किसी रोक टोक का, बिना किसी जिम्मेदारी का, न सुबह जल्दी उठना है, न चिंता है, न फिक्र है, न रिश्तों का बंधन है। अब तो मेरी यहाँ जिंदगी आसान ही हो गई है। अब कितना मस्ती भरा दिन जा रहा है। इतना लेट से मैं सुबह उठती हूँ, सहेलियों के साथ बातें करती हूँ, मार्केट जाती हूँ, ब्रांडेड सामान खरीद करके लाती हूँ। मैं तो खुशी से पागल हो गई हूँ। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी पिंजरे से मैं आजाद हो गई हूँ। बहू, साल भर होने को आया, लेकिन नेहा कभी भी ससुराल नहीं लौटी। न हम लोग से मिलने आई, न हम लोग का थोड़ा हाल समाचार लेने आई। माँ जी, मुझे तो लगता है उसके लिए हम लोग कोई है ही नहीं है। पर जाने दीजिए, कोई बात नहीं। देवर जी तो हफ्ते हफ्ते आ जाते हैं ना हम लोग से मिलने। ये तो सोचिए ना माँ जी, देवर जी अब आते हैं तो खुले मन से, मजे से जो चाहते हैं वो खाते हैं। अच्छे से हम लोग के पास बैठ करके दो चार बातें करते हैं, अच्छा समय बिताते हैं। ये सब सोचिए ना माँ जी। आप क्या पुरानी यादों में लेकर के बैठे हुए हैं? अब वो हम लोग को एक्सेप्ट नहीं की तो उसमें हमारी क्या गलती है माँ जी? नेहा, अरे आ गए आप। कल माँ, भैया और भाभी हमसे मिलने आ रहे हैं। ठीक है, अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो कल मैं अपने मायके चली जाऊंगी, और उसके बाद आप मिल लीजिएगा अपनी माँ, भाई और भाभी से। नेहा, ये क्या बात हुई? अरे वो लोग हमसे मिलने आ रहे हैं और तुम मायके जाने की बात कर रही हो? हाँ तो मुझे उनसे क्या मतलब? मैंने पहले ही कहा था, मुझे इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हमने अलग घर ले लिया ना, तो फिर ये लोग पीछा क्यों नहीं छोड़ते? देखो नेहा, वो हमारा परिवार है। ऐसे भला परिवार कैसे छूट सकता है? तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जहां तक तुमने बोली वहां तक मैंने सब किया। अब मेरे परिवार मेरे से मिलने आ रहे हैं, और मेरे से नहीं तुमसे भी मिलने आ रहे हैं, और तुम अपने मायके जा रही है। आप कुछ भी बोल लीजिए, मैं अपना मायके जाऊंगी तो जाऊंगी। आपके परिवार के सामने बैठ करके उनका चेहरा नहीं देखते रहूंगी, समझे ना? मुझे आप मेरी जिंदगी जीने दीजिए। मैं कल सुबह अपने मायके जा रही हूँ। इतना मनाने के बाद भी ये मानी नहीं और चल गई अपने मायके। ये घर तो बहुत खाली खाली लग रहा है। अगर माँ और भाभी यहाँ आएगी और नेहा यहाँ नहीं होगी तो कैसा लगेगा वो लोग को? अरे रोहित, तुम कितने दिन बाद आया है। आ, आज साथ में बैठ करके खाना खाएंगे। अरे वाह, मेरा छोटा बेटा आया है। चल साथ में ही अच्छे से खाना हम लोग खाएंगे। और पता है बेटा, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारा फेवरेट आलू का पराठा बनाई है। जरूर माँ, इसी खाना को तो मैं बहुत मिस करता था। आज मैं पेट भर खाना खाऊंगा। चलो चलो रोहित, हाथ पैर धो लेते हैं, नहीं तो माँ बहुत गुस्सा होगी। हाँ भैया। अरे हाँ यार, मैं तो बिल्कुल आजाद हूँ। ये कैसी मेरी पत्नी है? ये अपनी आजादी देख रही है, दूसरी तरफ मेरा परिवार का प्यार, और इन दोनों के बीच में मैं फंस गया। इसके साथ रहते रहते 3 साल पूरे हो गए, लेकिन इसने कभी भी मेरे घर नहीं गई है। मेरी माँ कितना तरसती है इसके लिए, और इसे जरा सा भी एहसास नहीं है। आने लगा फोन। क्या हुआ? फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेलो? क्या भाभी, आप रो क्यों रहे हैं? और भैया को क्या हुआ? भैया आप घबराइए मत, मैं अभी आता हूँ वहाँ। आप चिंता मत कीजिए भाभी। भैया का तबीयत खराब है, इसलिए भाभी फोन की थी। तो मैं क्या करूँ? आप जाइए, देख आइए। भाभी, रोहित, आ गए आप। देखिए ना, आपके भैया के सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। भाभी मैं आ गया हूँ ना, आप टेंशन मत लीजिए। भैया आप घबराइए नहीं, मैं आ गया हूँ। चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। क्या डॉक्टर साहब, भैया को हार्ट अटैक आया है। हाँ, जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। बिना वक्त गवाए जल्दी पैसे का इंतजाम कीजिए और काउंटर पर पैसे जमा कीजिए। ऑपरेशन अभी ही करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ डॉक्टर साहब, इसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। मैं हूं ना, आप जितना बोलिए उतना मैं पैसा जमा करता हूँ, लेकिन मेरे भाई का कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर। ठीक है। भगवान, मेरे पति का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए भगवान। भाभी टेंशन मत लीजिए, भैया बिल्कुल ठीक होंगे। देखिएगा ऑपरेशन सक्सेसफुल ही होगा। माँ तो घर पर अकेली होगी और बच्चे भी साथ में होंगे, और वैसे भी माँ की तबीयत तो ठीक नहीं रहती है।
क्या पता बच्चे ने समय पर खाना खाया होगा या नहीं। भाभी, हाँ देवर जी। आप भैया का ख्याल रखिए और मैं घर से होकर आता हूँ। देखने जा रहा हूँ कि माँ कैसी है और बच्चे लोग कैसे हैं। ठीक है देवर जी, जाइए आप। माँ, अरे बेटा आ गया, तुम्हारा बड़ा भाई कैसा है? माँ तू टेंशन मत ले, भैया ठीक है, ऑपरेशन हो गया है उनका। आपने खाना खाया? मैं सब समझ रहा हूँ माँ को। जब से भैया अस्पताल गए हैं तब से ये लगता है एक घूंट पानी भी नहीं पी है। माँ, मैं अभी खाना ऑर्डर कर देता हूँ। और बच्चे लोग कहाँ हैं? बेटा वो अपने कमरे में है। ठीक है माँ, तू टेंशन मत ले, भैया बिल्कुल सही है। और मैं अभी खाना ऑर्डर कर दे रहा हूँ, हम लोग साथ में बैठ करके खाना खाएंगे। ठीक है बेटा। मैं आ रहा हूँ बच्चे लोग को देखकर। टीवी देख देख करके भी मन बोर हो गया, अब मैं करूँ क्या? नेहा, जल्दी चलो, भैया का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। भाभी अस्पताल में अकेली है। हाँ तो आपकी भाभी है ना अस्पताल में, वो मैनेज कर लेगी, हमें क्या? नेहा, चुपचाप तैयार हो जाओ। घर पर माँ अकेली है, बच्चे परेशान है, माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो ज्यादा काम नहीं कर सकती। तुम चल करके घर संभालो और मुझे अस्पताल में भैया को ख्याल रखना है। अरे वाह, बच्चे उनके, उनकी परेशानी तो मैं क्यों जाऊं? और तुम्हें क्या जरूरत है वहां जाने की? वो खुद देखेंगे। क्या जरूरत है? अरे वो मेरा परिवार है, मेरे भैया हैं जिन्होंने बचपन से मुझे पाला, मेरा ख्याल रखा। भाभी, उन्होंने 5 साल तक मुझे माँ की तरह दुलार दिया, प्यार दिया। मेरी हर परेशानी में भैया भाभी ने मुझे संभाला। और मेरी माँ आज भी मेरे लिए दिन रात दुआ करती है। मेरी जिंदगी में 2 साल से है, मगर वो लोग मेरे जन्म से है। तुम कह रही हो ना कि मैं उन्हें छोड़ दूं? मैंने तेरी खुशी के लिए परिवार से दूरी बनाई, इसका मतलब ये नहीं उनसे मेरा नाता टूट गया है। वो मेरा परिवार है और उनके सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। तो फिर मैं कौन हूँ? देखो नेहा, मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है। मुझे जो करना था वो कह दिया, अब करना या ना करना तुम्हारी मर्जी। मगर सुन लो, अगर तुम आज मेरे साथ नहीं चली, अपनी चालाकी या नखरे दिखाई, तो जो कल होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, चल रही है या नहीं? कहीं बात बिगड़ न जाए। हाँ ठीक है चलो। ऐसे कैसे? बैग पैक करो अपना। तुम्हें क्या लगता है कि बस वहां जाकर मिलकर वापस आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आज से हम वहीं रहने वाले हैं हमेशा के लिए। मेरे घर वालों की मेरी जरूरत है। वो तो शुक्र है भगवान का जो भैया की तबीयत संभल गई। अगर उन्हें कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। अभी कपड़े पैक करो, बाद में बाकी सामान ले जाएंगे। और अभी तुम्हें वहां पूरा घर संभालना है, माँ की, बच्चों की, सबकी देखभाल करनी है, और वो भी पूरे सलीके के साथ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं अपना घर छोड़कर उस जेल में नहीं जाऊंगी। मेरा वहाँ किसी से कोई रिश्ता नहीं है, मुझसे ये सब नहीं होगा। तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। करेगी मेरी जूती। तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ मेरी इतनी हिम्मत। साल से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ तुझे। हर बार तूने मेरे परिवार को ठुकराया, मेरे प्यार को ठुकराया, और अब नहीं, अब और नहीं। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चल रही है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, मैंने जो कहा सो कहा। उस घर में तो मैं कभी जाऊंगी ही नहीं। ठीक है, तुम मत जा, और तुम्हें अब जाने के लिए बोलूंगा भी नहीं। और हाँ, एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, कल तलाक का पेपर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। मैं कभी सोची नहीं थी कि मेरा ये पति इतना कड़वा बात बोलेगा मेरे से। ये हर तकरार सह लेता था, लेकिन मैं कभी सोची नहीं थी कि एक दिन यूं ही जवाब दे सकता है। ये क्या, ये तो कपड़े लेकर के निकल गया घर से। मैंने तो हर बार की तरह सोची थी कि चुपचाप सुन लेगा, मेरी मनमानी को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये क्या, ऐसा तो आज कुछ हुआ ही नहीं। अरे बेटा, ये बैग किसका लेकर आया है? माँ, ये मेरा बैग है और आज से मैं यहीं रहूंगा। और बहू? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपना फैसला कर लिया है। अब और समझौता नहीं करूंगा मैं उसके साथ। माँ, मैं जा रहा हूँ अस्पताल। अगर रोहित सचमुच में तलाक का पेपर भेज देगा तो मेरी तो आजादी जैसे छीनी जाएगी। मैं कहाँ जाऊंगी जिसे इतने जतन से संजोगा था? ये तो बस एक खाली पिंजरे की जैसी लग रही है। ऐसा करती हूँ, मैं अपनी माँ के पास फोन करती हूँ। हेलो माँ। हाँ दीदी बोलिए। माँ कहाँ है? मुझे माँ से बात करनी है। माँ जी तो घर पर नहीं है। भैया से बात करवाइए ना भाभी। आपके भैया भी घर पर नहीं है, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्हें अस्पताल लेकर के गए हैं आपके भैया। मगर दीदी कुछ हुआ है क्या? हाँ भाभी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। रोहित को मेरी कदर ही नहीं है, बस अपने भाई भाभी की चिंता है। मैं तो जैसे कोई मायने ही नहीं रखती। पता है भाभी, अब वो मुझे तलाक का धमकी दे रहा है। भैया से बोलिए मुझे लेने आ जाए। मैं अपने मायके आ रही हूँ भाभी, और हमेशा के लिए। दीदी, हमारे घर में पहले से ही ढेर सारी परेशानियां हैं। माँ जी की तबीयत खराब रहती है, बिजनेस में भी परेशानी चल रही है, पैसों की तंगी है, हम सब वैसे ही बहुत परेशान हैं। आप खुशी खुशी 2-4 दिन के लिए आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है।
मगर हमेशा के लिए यहाँ आकर हमारे सर पर बोझ बनकर बैठने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा आप अपना घर संभालिए और हमें अपना घर संभालने दीजिए। जब आपके भैया आएंगे तो मैं बात करवा दूंगी। जब आपके भैया आएंगे तो मैं बात करूंगी। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। ये क्या, भाभी ने फोन काट दिया। मैंने तो सोचा था कि इसने छोड़ दिया है तो मेरा एक घर है, माँ है, भाई है, मायका है, लेकिन हकीकत में तो सबसे बड़ी गलतफहमी की आईना दिख रहा है मुझे। मैं तो हमेशा से अपने मायका का ठिकाना मानी थी, लेकिन आज मुझे वहाँ बोझ कहाँ गया। मैंने अपने ससुराल को तो खुद ठुकराया और मायके ने भी दरकिनार कर दिया। मैं अकेली हूँ, पूरी तरह से अकेली। अब किसका फोन आया? माँ। नेहा, तूने क्या कर दिया? अरे बेटा, जिंदगी तन्हाई में नहीं चलती। बेटा जो हुआ सो हुआ, मगर अभी वक्त है कि तू अपने घर को संभाल। अब समझदारी से काम ले बेटा। देख बेटा, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं बीमार भी बहुत रहती हूँ, ना जाने कब बुलावा आ जाए। बस एक बात का ध्यान रखना बेटा, माँ के बाद अगर कोई एक लड़की का साथ देता है ना तो उसका पति देता है, भाई भाभी नहीं। हर कोई अपने परिवार में मस्त है बेटा, कोई भी किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाता। ये बात जितनी जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा रहेगा तेरे लिए। अब दामाद जी जैसा कहते हैं वैसा तो कर। माँ ने क्या बोल दिया? 2 साल की आजादी ने मुझे क्या दिया? एक खाली घर, एक टूटा हुआ रिश्ता और एक ऐसा मन जो सिर्फ पछतावे से भरा है। बहू तुम आजा, बहू आजा। बहू, तुझे यहाँ देखकर मेरा मन का बहुत सुकून मिल रहा है बहू। और थैंक यू बहू कि तू हमारे घर में आई है। माँ जी, मैं जा रही हूँ रसोई संभालने। बच्चे लोग भूखे होंगे, आप भी भूखे होंगे, दवा भी तो आपको खानी होती है ना माँ जी। हाँ बहू, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भगवान ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली, इतना जल्दी ठीक कर दिया भगवान जी। बहू को बैग को उसके कमरे में ले जाकर रख देती हूँ। माँ जी बोलिए, नाश्ते में क्या खाएंगे आप? बहू, अपने मन से जो बना दे मैं वही खा लूंगी। माँ जी, आप 2 दिन से दवा नहीं ले रहे हैं ना? तो बहू, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल जाती है। वो बड़ी बहू रहती थी ना तो ख्याल रखती थी, लेकिन बड़ी बहू भी तो नहीं है ना। माँ जी, अब टेंशन आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं आपको अब टाइम पर दवा दूंगी। सच में बहू? हाँ माँ जी, बच्चे लोग को तो पूछकर उनसे उनका पास्ता बना दी। मैं आपका पूछने आई थी तो आप तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। बहू, मेरे लिए इतना मेहनत मत कर, कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का बना कर दे दो, मैं वही खा लूंगी। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए दलिया बना देती हूँ। ठीक है बहू, और तू अपने लिए? माँ जी, मैं भी पास्ता खा लूंगी। ठीक है बहू। अरे बहू, मेरे लिए चाय बना देना। आज अस्पताल से आने में बहुत लेट हो गई है। ऐसा करता हूँ, पहले जाकर किचन में चाय चढ़ा देता हूँ, बाद में मुंह हाथ धो लूंगा। ये क्या, किचन से ये घी की स्मेल, तेल की स्मेल आ रही है, मसाले का स्मेल आ रही है। भला किचन में कौन है? माँ जी, चाय में ज्यादा पत्ती लेंगे या कम? नेहा? क्या वो वही नेहा है जो इस घर के चेहरे को जेल कहा था? वही जिसने 2 साल तक मेरे परिवार को ठुकराया था? ये सपना है कि सच, यह चमत्कार? रोहित भैया ठीक है ना? मैं आपके लिए भी खाना बनाती हूँ, आप खाना खा लीजिए, फिर मैं आपके साथ अस्पताल चलती हूँ भैया और दीदी के लिए खाना लेकर। ये बदलाव उस तलाक की धमकी का असर है या फिर कोई और कारण है इसके पीछे? रोहित जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जाने अनजाने में बहुत गलतियाँ की। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, आपकी परिस्थितियों को समझनी चाहिए थी मुझे। मैंने आपके परिवार से अपने तरफ मोड़ कर रखा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ना समझती, पागल थी, जो रिश्तों की अहमियत को समझ नहीं पाई। जब मैं वहाँ अकेली हुई तब मुझे रिश्तों की अहमियत पता चली। जब मुझे मेरे मायके से ठुकराया गया, बोझ समझा गया, तब मुझे मेरे ससुराल की अहमियत की समझ में आई। मुझे माफ कर दीजिए रोहित जी, मुझे आपसे कोई तलाक नहीं चाहिए, मुझे तो आपके साथ, पूरे परिवार के साथ अपनी जिंदगी बितानी है। ठीक है, खाना खाकर हम दोनों चलते हैं अस्पताल।